सो स्टूडेंट, अगर आपको BeCl2 का क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट, तो इसे कैसे निकालेंगे? तो आज एक आसान ट्रिक के साथ अपन इसको समझेंगे डाइपोल मोमेंट को। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको BeCl2 का डाइपोल मोमेंट निकालना है तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा? दो बातें आपको याद रखनी है इसके अंदर। अगर इन दो बातों को आपको पता है तो आपका डाइपोल मोमेंट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और बेटा याद रखना, नीट के अंदर हर साल कम से कम एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसका मतलब 8 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो रहे हैं, यानी 8 नंबर या 4 नंबर, कम से कम 4 नंबर आपके मैं पक्के कर रहा हूँ इससे। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट को अपन समझेंगे, डाइपोल मूवमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले डाइपोल मूवमेंट के अंदर अपन देखते हैं डायरेक्शन, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो कब जनरेट होता है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, वहां पे डाइपोल मूवमेंट जनरेट होगा। तो देखिए स्टूडेंट, डायरेक्शन कैसे देखेंगे अपन? ठीक है जी, डायरेक्शन कैसे देखेंगे? तो देखिए स्टूडेंट, जब भी इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, वो याद रखना बेटा, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव से हाई इलेक्ट्रो नेगेटिव की तरफ क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि सभी जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर आपका डाइपोल मूवमेंट वहां जनरेट हो रहा है तो उस कंपाउंड के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इनका डायरेक्शन होगा। सेकेंड जो चीज़ आपको वो ये समझनी है कि अगर आपका लोन पेयर हो, अगर उन कंपाउंड के अंदर आपको क्या मिलता है, लोन पेयर मिलता है, तो कैसे डायरेक्शन होगी? तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी एटम से लोन पेयर की तरफ। ठीक है जी, तो ये आपको दो बातें याद रखनी है। अब अपन चलते हैं इसके एग्जाम्पल में। तो BeCl2 का एग्जाम्पल लेके अपन देखेंगे कि भाई यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट आपको देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले अपन यहाँ क्या करेंगे, BeCl2 का पहले तो आपको लिख लेना है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है जी, आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लिख लेना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको अब ये देखना है, आपने स्ट्रक्चर तो लिख लिया, अब इसके बाद में क्या देखना, आपको यहाँ पे देखना कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम जो है वो है आपके एस ब्लॉक का एलिमेंट, और क्लोरीन जो है वो आपके है पी ब्लॉक का एलिमेंट। और ये किसके हैं, आपके ये हेलोजन के एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है, हेलोजन के। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको इसको निकालना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एक ही दिमाग में रखना होगा, आपको पता है कि अगर अपन क्या करते हैं, पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो अगर अपन लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट में तो क्या है, बेरिलियम है, और राइट में जाएंगे तो हेलोजन किस तरफ आते हैं, एकदम राइट के अंदर आते हैं, तो वहां पे क्या है, क्लोरीन। इसका मतलब कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेरिलियम से ज्यादा होगी। इसका मतलब जो इसकी डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। ठीक है जी, तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ। अब देखिए यहां पर क्या डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो रहा है? यस स्टूडेंट, डाइपोल मूवमेंट जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो जहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखने को मिला, वहां पर क्या होगा, वहां पर डाइपोल मूवमेंट जनरेट होगा। अब देखिए स्टूडेंट, आपको यह पता लगाना है इसके अंदर कि यहां पर जो म्यू है, ठीक है जी, म्यू की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी या 0 से कम होगी। तो भाई यहां पर अपन क्या देख पा रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो बेटा हमेशा याद रखना, जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगी, जब भी क्या होगी, इसकी जो आपकी जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो अगर अपोजिट होगी, तो यहां पर याद रखना जो म्यू है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्या आएगी, आपकी म्यू की वैल्यू आएगी 0। म्यू की अगर वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, याद रखना ये होगा नॉन पोलर। ठीक है जी, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि भाई अगर अपन को नॉन पोलर या पोलर के बारे में पता लगाना हो तो अपन क्या करेंगे, म्यू इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका नॉन पोलर। और अगर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या होगा, वो बेटा होगा पोलर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डाइपोल मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो, डाइपोल मूवमेंट का पता लगा सकते हो कि कौन से कंपाउंड का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है और कौन से कंपाउंड का डाइपोल मूवमेंट कम है। अब देखिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही जो नीट 2013 के अंदर पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखना। तो देखिए इसमें पूछा गया था कि NH3 और NF3 के अंदर किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। ठीक है जी, तो इन दोनों में किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर अपन ने बना ली। ठीक है,
तो ये क्या होगा आपका, ये हाइड्रोजन। और आपको पता है कि जो इस पे लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर, तो अपन ने स्टार्टिंग में अपन देखा था कि जो अगर किसी कंपाउंड में लोन पेयर प्रेजेंट हो तो उसमें अपन क्या करेंगे, जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो एटम से लोन पेयर की तरफ, और इसके साथ है उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ये होगा। और इसमें भी क्या है, आपका लोन पेयर है। तो अब इनकी डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए स्टूडेंट, जो डाइपोल मूवमेंट यहां पर देखने को मिलेगा वो किस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, तो यहां पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपका नाइट्रोजन है इससे क्या है, कम है। तो ये क्या करेंगे, आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हाइड्रोजन से किस तरफ जाएंगे, आपके एन की तरफ। तो इनका डायरेक्शन क्या हो गया, तो इनका डायरेक्शन हो गया एच से एन की तरफ। ठीक है जी, इनका डायरेक्शन क्या हो गया, एच से एन की तरफ, तो सब ऐसे जाएंगे। और उसके बाद जो आपका लोन पेयर की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो लोन पेयर से कैसे जाएगा, इस एटम से लोन पेयर की तरफ ये मूव करेगा। तो इससे क्या हो गया, आपको जो डायरेक्शन मिली वो कुछ इस तरीके से मिल रही है। क्या मिल रही है, कुछ इस तरीके से मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, सेम डायरेक्शन में। सभी इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब जो म्यू होगा वो क्या होगा, अगर सेम डायरेक्शन है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल नहीं होगी। अब देखिए यहां देख लो, तो यहां पे जो आपका ये है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे बहुत ही कम है, तो क्या होगा आपका मूवमेंट, तो मूवमेंट होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तरफ। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका मूवमेंट होगा इनका। ठीक है, और यहां पर जो आपका लोन पेयर है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, आपका लोन पेयर है, तो इसका मूवमेंट किस तरफ होगा, इनका मूवमेंट इस तरफ होगा। अब यहां पर डायरेक्शन देखो, तो एक तो डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन ये है। ठीक है जी, एक डायरेक्शन क्या है, ये। अब तीनों को साथ में मिला के लिख दो तो कैसा लगेगा आपको, ये डायरेक्शन मिलेगी आपको। तो दोनों क्या है, अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब म्यू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर म्यू इक्वल टू 0 कब होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन मिले आपको, इलेक्ट्रॉन की क्या मिले, अपोजिट डायरेक्शन मिले। और अगर म्यू 0 के इक्वल कब नहीं होगा, जब क्या हो, आपको अपोजिट डायरेक्शन ना मिले, सेम डायरेक्शन मिले। अगर सेम डायरेक्शन मिलेगी तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये जो आपका मिल रहा है इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा आपका पोलर। ये क्या है आपका पोलर, और ये क्या होगा बेटा, ये होगा आपका नॉन पोलर। तो यहां पर क्या पूछा था, यहां पर यही पूछा था कि NH3 और NF3 में कौन ज्यादा पोलर है, यानी किसका डाइपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा है, यहां पर ये पूछा था। तो बेटा यहां पर आप लोग क्या लिखोगे कि NH3 और NF3 के कंपैरिजन में जो NH3 है इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। क्यों होगा डाइपोल मूवमेंट ज्यादा, क्योंकि इनके अंदर, ठीक है जी, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हो ये तो क्या है, ये तो आपका हो गया पोलर, और ये यहां पर क्या हो गया, नॉन पोलर। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर अगर आप लोग म्यू की वैल्यू देख रहे हो तो म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। लेकिन यहां आप देख रहे हो तो म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। इसका मतलब म्यू की वैल्यू जो होगी वो 0 से ज्यादा ही होगी। और अगर अपन इसका जब अपन क्या करते हैं, इसका जब डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं तो बेटा NH3 जो है, NH3 है, इसका डाइपोल मूवमेंट आता है 1.4 डी का मतलब होता है डी बाई। और इसके साथ जो आपका NF3 है उसका जो डाइपोल मूवमेंट आता है वो क्या आता है, वो आता है आपका 0.24 डी बाई। तो बेटा आप लोग इन वैल्यू को याद रख के भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन जो ये आपकी आसान ट्रिक थी जिसको यूज में लेके आप लोग क्या कर सकते हो, जो डाइपोल मूवमेंट है वो निकाल सकते हो। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट के अंदर आपका पूछा गया है। तो याद रखना बेटा, अगर NH3 जो है और NF3 इन दोनों के अंदर आपको पता लगाना हो कि भाई किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपन को क्या करनी है, सबसे पहले अपन को बनानी है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद में उसमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है इसका मतलब क्या होगा, वहां पर डाइपोल मूवमेंट होगा। अब उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो भाई वहां पर अपन क्या करेंगे, इनकी मूवमेंट करवाएंगे। तो मूवमेंट कैसे होगी, पहली मूवमेंट तो होगी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, और दूसरी जो मूवमेंट होगी वो कैसे होगी, वो होगी आपकी कि अगर लोन पेयर है तो एटम से लोन पेयर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, डाइपोल मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, डाइपोल मूवमेंट के बारे में बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इस चैनल को जरूर करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ऐसे ही अगर ट्रिकी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल पर आगे तक बने रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।